Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको अलजेब्रा का क्लास नंबर 6 लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स बताएं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आपके सीटेट, इनकी जो एग्जाम है वो निश्चित हो गया है। जो सीटेट के बारे में बात करें उसका हम स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी स्पेशल सीटेट यानी सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो तो सुपर टेट की या टेट की जो भी कोई बंदा आपसे तैयारी कर रहा हो वो हमें मैसेज कर सकता है हमारे नंबर 9012316022। इस नंबर पर 9012316022 इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। यदि आप में से कोई भी सुपर टेट की तैयारी कर रहा है तो यकीन मानिए आपका जो 20 क्वेश्चन उसमें मैथ्स का आएगा, उसमें से 20 में से यानी कि 90% आपका सिक्योर हो जाएगा। यानी आप हमारे 30 से 35 क्लासेस ले लेते हो तो आपका सुपर टेट के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप ना सॉल्व कर पाओ। तो इसी के साथ हम अलजेब्रा का क्लास नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, इनमें ग्रुप डी में तो एडवांस मैथ कम आता है खासकर, लेकिन एनटीपीसी में जो एडवांस मैथ आता है उसी के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के और एसएससी सीडीएस इन्हीं को क्वेश्चनों को लेकर के हम आज आपकी क्लास में लेकर के आए हैं। और यकीन मानिए आपके जो क्वेश्चन बहुत सारा समय लेते थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों को बड़े एजी कंसेप्ट के साथ हम आपको कराएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। a प्लस बी प्लस सी, पहला क्वेश्चन कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 30 हो तो a/b प्लस b/c प्लस c/a प्लस a/c प्लस b/a प्लस c/b क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आपने दे रखा था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें आपको। ऐसा इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करें, हमें पता है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करने पर ही इस प्रकार की संख्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक संख्या में ऊपर दिखाई दे रही है और एक संख्या में नीचे दिखाई दे रही है, और इसमें जो दोनों संख्या है आपकी a/c इस प्रकार से है। तो देखिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले यदि हम इस इक्वेशन और इसका आपस में गुणा करें तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 600। ये 600 हो गया आपका। अब इसका आपस में गुणा करना है। अब a का जब गुणा 1/a में हुआ तो ये क्या हो जाएगा? a ऊपर जाएगा और a नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। a का इसमें गुणा करोगे तो a/b आएगा प्लस a का इसमें गुणा करोगे तो a/c आएगा प्लस। इसी प्रकार b का जब गुणा इसमें करोगे तो b/a आएगा, और जब b का गुणा इसमें करोगे तो जैसे b ऊपर आएगा b नीचे आएगा तो कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस। इसमें करोगे तो b/c होगा प्लस। अब c का गुणा इसी प्रकार से किया जाएगा तो c/a प्लस c/b प्लस। इस c/c जैसे होगा ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 1 हुआ तो आपको पता चला कि जो हमारी संख्या a/b b/c प्लस c/a प्लस a/c b प्लस c, इस प्रकार से a/b b/c c/a a/c b/a c/b, ये आपका जो पूरा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में जो पूरा पूछ रखा था वो पूरी संख्या इसमें हमें मिल गई।
जो भी हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था वो पूरी संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई, तो इसके बराबर और इसमें बचा क्या, उस वाली संख्या को उधर भेज दीजिए। तो 1, 2 और 3, इस 3 बचा सिर्फ और बाद बाकी क्वेश्चन हो गया आपका जिसके बराबर हमें पूछ रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा a/b प्लस b/c प्लस c/a प्लस a/c प्लस b/a प्लस c/b इक्वल टू 600 माइनस 3 इक्वल टू आपका 597 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 600 माइनस 3 इक्वल टू 597। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी इजी तरीके से आपने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी इस क्वेश्चन को यदि आप देखो तो कितना लेंथी लग रहा था आपको क्वेश्चन। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो बच्चे कुछ नए होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस कम होता है या जिन्होंने ट्रिक से या कंसेप्ट को नहीं समझा होता है, उन बच्चों को इस क्वेश्चन को जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में देखते ही छोड़ देना है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करोगे। लेकिन आपने पढ़ लिया है तो आप जरूर इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। क्यों? हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो आना है, अगर हम ट्रिक इसका ढूंढने लग जाए तो हमें पता है कि इन दोनों को आपस में गुणा करने पर ही इस संख्या प्राप्त होगी। इन दोनों को आपस में गुणा करने पर ही यदि ए वाली संख्या प्राप्त होगी, तो हम क्या देखें इसमें सबसे पहले हमें पता है जब ए से इसमें गुणा किया जाएगा तो एक बार ए कट जाएगा यानी 1 आएगा। इसी प्रकार जब बी से इसमें गुणा किया जाएगा तो बी एक बार कट जाएगा और बाद बाकी 2 संख्या बचेंगी। इसी प्रकार इसमें हमें पता है कि 3 आना है, 1 + 1 + 1 यानी इक्वल टू 3। ये 3 आना है और 3 इन दोनों के आपस के मल्टीप्लीकेशन में से वो घट जाना है और वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जिससे जल्दी यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। देखिए आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेश है। ये आपका जो क्वेश्चन मैंने कराया है एनटीपीसी, एसएससी और सीडीएस के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम सबसे पहले सुपर टेट के आपको बताएंगे कि किस सिलेबस, कितना सिलेबस होता है इसका और किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है कि a माइनस 1/a इक्वल टू b। इसी प्रकार b माइनस 1/b इक्वल टू a। तो 1/ab बताओ। तो 1/ab बताओ, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1/ab इसमें बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान के चलिए इसको, इसे इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। इसे इक्वेशन सेकंड मान के चलिए। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाना है आपको सबसे पहले। तो a माइनस 1/a इसी प्रकार b माइनस 1/b जो इक्वल टू में यहाँ पे आएगा वो b आएगा और जो यहाँ पे आएगा वो a आएगा। यदि हम इसमें से इसको घटा दें माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो आएगा a माइनस b माइनस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस a। जैसे हमने देखा कि इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सेकंड इक्वेशन को घटा दिया। फर्स्ट में से जैसे सेकंड को घटाया हमने, a माइनस b हो गया। a माइनस 1/a ऑलरेडी था, उसके बाद a माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/b इक्वल टू b माइनस a। अब देखिए इसमें क्या करना है। यदि हम इसे आगे सॉल्व करें a माइनस b माइनस जो ये माइनस है वो इधर इसमें b का गुना किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का b जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a माइनस b, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, a माइनस b होगा अपॉन में जो आपका आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अपॉन में आपका क्या आ गया, ए बी आ गया। जब ए बी आ गया तो इक्वल टू में b माइनस ए।
अब b इक्वल टू b माइनस ए हो गया आपका। अब a माइनस बी इसमें से यदि हम कॉमन ले लें, यदि इसमें से हम a माइनस बी कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस a माइनस बी से और a कट जाएगा आपस में, लेकिन यहाँ पर b माइनस ए है, यदि इसे a माइनस बी करने के लिए हमें -1 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो ये जो संख्या कटेगी वो -1 बार जाएगी। आप एक बार समझने की कोशिश करना है। जैसे हमने देखा a माइनस बी हो गया यहाँ पर और a भी a माइनस बी हो गया, यदि इसमें से हम a माइनस बी कॉमन लें, a माइनस बी जैसे हमने यहाँ कॉमन लिया तो इधर b माइनस ए है। अब इस b माइनस ए से a माइनस बी को हम काटेंगे तो यहाँ पर -1 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टी संख्या लिखी हुई है। अब जो यहाँ पर बची वो संख्या क्या हो गई, यहाँ पर जो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन ए बी इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। अब देखिए -1 इधर है और -1 इधर है, यदि इस -1 को हम इधर ले आए तो 1 अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो 2 इक्वल टू 1 अपॉन ए बी, यही आपका इस क्वेश्चन में पूछ रखा था। देख पा रहे होंगे 1 अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन पूछ रखा था हुआ। तो हमने आपको इस क्वेश्चन को भी बड़े कम शब्दों में बड़ी 2 से 3 लाइन लिए होंगे बस, और आपका बहुत ही अच्छा समय बचाया हमने कि डायरेक्टली आपने कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया और उसका जो भी रिमाइंडर आया उसके माध्यम से आपने क्वेश्चन को ज्ञात कर लिया। आपने इस क्वेश्चन का बड़े इजी तरीके से आंसर डिफाइन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप उसे बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस x प्लस वाई माइनस, मैं आपके लिए क्वेश्चनों का अच्छे से समावेश करके लाया हूं। अलग अलग एग्जामों की क्वेश्चन है, ये आपका CDS के लिए और SSC के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये आपका CDS में आया भी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन, और जो इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है कि इसे यदि सॉल्व करें तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट 12xy जेड, जो दूसरा ऑप्शन है आपका 8x प्लस वाई प्लस जेड, जो तीसरा ऑप्शन है आपका वो है 24, और जो चौथा ऑप्शन है आपका 24x वाई जेड। ये आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करें, हमने आपको बताया था जब भी इक्वेशन एक हो और वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पर एक से 2 वेरिएबल को जीरो पुट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर x वेरिएबल को जीरो पुट करके देखा, x वेरिएबल को जीरो पुट करके देखा, लेकिन हमें पहले से दिख रहा है यहाँ पर कि x वेरिएबल को जीरो पुट करने पर हमें यहाँ पर एक भी ऑप्शन में जीरो नहीं दे रखा है, इसलिए वैसे, लेकिन हम आपको करा चुके हैं इसलिए x वेरिएबल को जीरो पुट करके दिखाते हैं। वैसे डायरेक्टली भी आपको दिख रहा होगा कि यदि x वेरिएबल को हम जीरो पुट कर दें तो एक भी इक्वेशन इसे डिफाइन नहीं कर पाएगी। तो देखिए x बराबर जैसे जीरो पुट किया हमने तो हमें पता चला इसके माध्यम से कि यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस जेड का होल क्यूब माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस जेड माइनस वाई का होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन में बचा। अब आप देखिए वाई प्लस जेड के होल क्यूब से वाई प्लस जेड का होल क्यूब कट जाएगा यहाँ पर, और वाई माइनस जेड का होल क्यूब ये है और जेड माइनस वाई का होल क्यूब ये है।
यदि इसे हम बाई माइनस जेड करें यहाँ पर, तो इसमें से जो माइनस है वो निकल के बाहर आ जाएगा और ये किसके हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। जैसे हमने ये बाई माइनस जेड है लेकिन माइनस का है और ये जेड माइनस बाई है, यदि इसे हम बाई माइनस जेड करें तो यहाँ पर इसमें से माइनस निकल के बाहर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस जेड का होल क्यूब। और जैसे ही प्लस की संख्या होगी और ये माइनस की संख्या होगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये कट जाएंगी संख्याएं। तो जो यहाँ पर बचेगा वो जीरो बचेगा और जीरो आपका एक भी ऑप्शन में नहीं है, जीरो आपका एक भी ऑप्शन में नहीं है। अब बात करें यदि जीरो ऑप्शन में नहीं है तो अब हमें क्या कर सकते हैं, यदि जैसे ही हमने इसको जीरो हो गया, ये जीरो यदि हम ऑप्शन में रखें इसमें किसी में भी, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ये 12xyz है, आंसर आ सकता है जीरो से, लेकिन ये 12xyz है तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर 24xyz है और इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये भी संख्या जीरो हो जाएगी। यानी आंसर ए तो नहीं हो सकता और ना ही ए हो सकता है, आंसर या तो ए हो सकता है और आंसर या तो ए हो सकता है। यानी ऑप्शन ए में से और ऑप्शन डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब हमको क्या करना चाहिए, x बराबर जीरो पुट करने से हमने दो ऑप्शन को तो हटा दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सब क्वेश्चन पर ही यानी कि ऑप्शन पर ही डिपेंड करते हैं। यदि आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को बेसिक से जाते हो तो यकीन मानिए जिस प्रकार से आपने 12th में करते आए हो तो बहुत सारा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहिए हमें, यदि हम x बराबर y बराबर और z बराबर यदि 1 मान लें, x बराबर y बराबर z बराबर यदि हम 1 मान लें तो क्या करेंगे, इसमें x y z की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, 3 का होल क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल क्यूब। इस 1 से 1 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा। यानी कि 3 तरह का 9 होती है 27, 27 में से माइनस का 1 इसमें बचेगा, माइनस का 1 इसमें बचेगा और माइनस का 1 उसमें बचेगा। यानी जो यहाँ पर आएगा वो आपका आएगा 24, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 24 आएगा। अब देखिए कि 24 किस ऑप्शन में है, तो 24 आप देखना कि इस ऑप्शन में भी था और इस ऑप्शन में भी था, लेकिन आपको ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर x बराबर y बराबर z बराबर 1 माना है। तो यदि हम 24 इंटू 1 कर देंगे तो इस 1 का मान हमें x y z रखना पड़ेगा। तो वास्तव में इसका आंसर जो होगा वो 24 x y z होगा। आप यहाँ पर जैसे ही आपने 24 देखा, आप यहाँ पर 24 आंसर मत लगा देना, क्योंकि आपको पता है हमने x बराबर y बराबर z बराबर 1 माना है, इसलिए ऑप्शन में जाकर के x बराबर y बराबर z बराबर 1 रखिए और उसके बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 24। यानी 24 तो आया लेकिन आपका आंसर 4 नंबर होगा। लेकिन यदि आप पहले भी देखते तो हमने इस वाले x बराबर 0 रखने से ही दूसरा और तीसरा ऑप्शन को हटा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप 24 को देख करके भ्रमित हो रहे हो तो आपको इतना ध्यान रखना है क्या, कि जैसे ये 24 आ रहा है नीचे, लेकिन x बराबर y बराबर z बराबर हम 1 मान चुके हैं और 24 के इंटू में यदि हम 1 कर दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। और इस 1 का मान क्या है, x y z। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 24 x y z, या तो एक तरीका मान चलिए, ये आप ऐसे ले लीजिए कि हमने x बराबर y बराबर z बराबर 1 माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये वाला 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़े इजी कंसेप्ट के साथ हमने इस वेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके बाद हम एक थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो इसे जब तक हटाते हैं तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिससे चलिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो आज हम जो नई थ्योरम है उसे अगली क्लास में कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।